हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों को पुरुषोत्तम मास की ढेर सारी शुभकामनाएं। प्रिय भक्तजनों, पुरुषोत्तम मास, जिसे अधिक मास लौंद का महीना कहा जाता है, इस माह में 84 कोस परिक्रमा का बहुत ही विशेष महत्व है। यदि आप सभी भक्त 84 कोस की परिक्रमा ना भी कर पाए, तो केवल कथा को सुनने मात्र से आप सभी को 84 कोस परिक्रमा का पूर्ण फल प्राप्त हो जाएगा और पुरुषोत्तम भगवान लक्ष्मी नारायण भगवान की असीम कृपा प्राप्त होगी। तो आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ बड़ी ही पवित्र बुढ़िया माई की ब्रिजधाम की 84 कोस की परिक्रमा की कहानी। आप इस कथा को पूरा अवश्य सुनिएगा और कथा को सुनने से पहले एक बार लक्ष्मी नारायण भगवान के चरणों में अपनी हाजिरी लगाते हुए 84 कोस ब्रिजधाम की जय जरूर लिखिए। प्रेम से बोलिए, पुरुषोत्तम भगवान ने की जय। जेठ की दोपहरी ढल चुकी थी। गांव की गलियों में धूल उड़ रही थी। कहीं खेतों से बैल लौट रहे थे, कहीं औरतें घड़े में पानी भरकर घर जा रही थी। उसी गांव के किनारे पर एक मिट्टी का छोटा सा घर था। उस घर में रहती थी एक बूढ़ी माई, जिसका नाम राधे था, क्योंकि गांव के लोग सब बुढ़िया माई को राधे माई कहकर बुलाते थे। राधे माई की कमर झुक चुकी थी, बाल पूरे सफेद हो गए थे, आंखों की रोशनी भी धुंधली पड़ चुकी थी, मगर एक चीज जो अभी तक जवान थी, वे बुढ़िया माई का कान्हा जी के लिए प्रेम। सुबह होते ही राधे बुढ़िया माई जो अपनी टूटे हुए दरवाजे की बाहर बैठ जाती और धीरे धीरे माला फेरते हुए गाती, राधे राधे बोल शाम आएंगे। गांव वाले कहते, अरे बुढ़िया माई, अब इस उम्र में इतना भजन करके क्या मिलेगा। यह सुनकर बुढ़िया माई मुस्कुरा देती और कहती, बेटा, जब दुनिया छोड़कर जाऊंगी ना, तब यही सब मेरे साथ जाएगा। बुढ़िया माई का अपना कोई नहीं था। उसका पति बरसों पहले चल बसा। एक बेटा था जो शहर जाकर शहर का ही हो गया। पहले तो कभी चिट्ठी लिख दिया करता, अब तो वह भी आनी बंद हो गई। गांव वालों ने कई बार कहा, बुढ़िया माई शहर चली जा अपने बेटे के पास, मगर बुढ़िया माई कहती, देखो भैया, जिसे माँ की याद ना आए, उसके दरवाजे पर मैं भला क्यों जाऊं। मेरा तो अब एक ही सहारा है, मेरे बांके बिहारी। पुरुषोत्तम मास शुरू होने वाला था। पूरे गांव में चर्चा थी। इस बार कई लोग ब्रिज की 84 कोस की परिक्रमा करने जाएंगे। कोई बैलगाड़ी से, कोई पैदल, कोई जत्थे के साथ। एक शाम गांव के मंदिर में कथा हो रही थी। कथा वाले ब्राह्मण बोले, जो श्रद्धा से पुरुषोत्तम मास में 84 कोस की परिक्रमा करता है, उसके जन्म जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। स्वयं ठाकुर जी आकर उनकी रक्षा करते हैं। यह सुनते ही बुढ़िया माई की आंखें भर आई। वह उस रात सो ना सकी। बस बार बार मन में एक ही बात उठती रही, हे कान्हा, क्या मैं मरने से पहले तेरे वृष धाम की परिक्रमा कर पाऊंगी। सुबह होते ही बुढ़िया माई ने अपनी पुरानी लोहे की संदूकी खोली। उसमें कुछ पुराने कपड़े थे, पति की तस्वीर, कपड़ों की पोटली में छुपाकर रखे हुए कुछ सिक्के, कुछ मुड़े तुड़े पुराने नोट। बुढ़िया माई ने कांपते हाथों से पैसे गिने। यही कोई 570 रुपए। उसने गहरी सांस ली। इनमें से क्या होगा ठाकुर जी, ये तो थोड़े रहेंगे। फिर सोचने लगी, अरे बहुत हैं। फिर खुद ही मुस्कुराई, जिसने बुलाया है रास्ता भी दिखाएगा। अगले दिन गांव से परिक्रमा का जत्था निकलना था। सब लोग तैयारी में लगे हुए थे। कोई पूरी सूखी पुए बनाकर बांध रहा था, तो कोई दवा रख रहा था। बुढ़िया माई भी अपनी छोटी सी पोटली बांध रही थी। उसने अपनी दो पुरानी धोती, एक पुराना गमछा, तुलसी जी की माला और थोड़ा सा चूड़ा रख लिया। तभी पड़ोस की एक औरत कमला आ गई, जो बुढ़िया माई के पड़ोस में रहती थी। बोली, अरे माई, तुम भी जाओगी क्या इस बार। अब बुढ़िया माई बोली, हाँ बेटी, इस बार मेरा बहुत मन है। यह सुनकर बुढ़िया माई की पड़ोसन कमला चौंकी। बोली, अरे माई, तुमसे चला जाएगा क्या, इतनी लंबी परिक्रमा है, जवान लोग भी थक जाते हैं। अब बुढ़िया माई धीरे से बोली, बेटी, मैं क्या चलूंगी, चलाएगा तो वही जो मुझे बुला रहा है। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले गांव में हलचल मच गई। राधे राधे के जयकारे गूंजने लगे। जत्था रवाना होने लगा। सबके बीच सबसे पीछे धीरे धीरे लाठी टेकती हुई राधे माई भी चल रही थी। गांव वाले उसे देखकर हैरान हो रहे थे। तब एक बूढ़ा बोला,
माई वापिस लौट जाओ, रास्ता कठिन है। लेकिन माई की आंखों में तो अजीब चमक थी। वह बोली, अरे भैया, अब तो बुलावा आ गया है, मैं जाऊंगी जरूर। इतना कहकर वो चल पड़ी। कई दिन का सफर था, धूल भरे रास्ते, तेज धूप, पथरीली पगडंडियां। पहले ही दिन बुढ़िया माई के पैरों में छाले पड़ गए, मगर होठों पर हर समय नाम था, राधे राधे। दूसरे यात्री कभी आगे निकल जाते, कभी पीछे रह जाते, मगर बूढ़ी माई धीरे धीरे लाठी टेकती हुई चलती रही। रास्ते में एक दिन तेज बारिश आ गई। सब लोग पेड़ों के नीचे छुप गए, मगर बूढ़ी माई जो थी, वह भी एक टूटी से मंदिर के कोने में बैठ गई। उसने अपनी पोटली खोली, उसमें बस दो सूखी रोटियां बची थी। तभी बूढ़ी माई ने देखा, मंदिर के बाहर एक छोटा सा भूखा बच्चा भीग रहा है। उसकी आंखें रोटियों पर टिकी हुई थी। अब बूढ़ी माई ने बिना सोचे दोनों रोटियां उस बच्चे को दे दी और बोली, बेटा खा लो। तब वह लड़का बोला, दादी तुम फिर क्या खाओगी? यह सुनकर बूढ़ी माई मुस्कुराई, बोली, बेटा मुझे तो मेरे कान्हा जी खिला देंगे, खा ले, तुझे भूख लगी है। अब जो लड़का वह था, दोनों रोटियां लेकर वहां से चला गया। अब रात हो गई। बूढ़ी माई भूखी ही मंदिर के कोने में बैठ गई। पेट में चूहे दौड़ रहे थे, मगर आंखें बंद करके वे भजन गा रही थी। तभी अचानक किसी ने आवाज दी, माई प्रसाद ले लो। बुढ़िया माई ने आंखें खोली। सामने एक सांवला सा ग्वाला लड़का खड़ा था। हाथ में पत्तल थी, जिसमें गरम खिचड़ी और गुड़ रखा था। बुढ़िया माई की आंखें आश्चर्य से फैल गई। बोली, बेटा तू कौन? अब वह लड़का मुस्कुराया, बोला, माई ब्रज में कोई भूखा नहीं सोता। बुढ़िया माई ने कांपते हाथों से प्रसाद ले लिया। जब उसने दो कौर खाए और ऊपर देखा, तो कोई नहीं था। बारिश अभी भी हो रही थी। बुढ़िया माई की आंखों से आंसू बह निकले और कहने लगी, कान्हा तू था क्या रे? उस रात वह बूढ़ी माई बहुत रोई और ऐसे ही दिन बीत गया। परिक्रमा आगे बढ़ी। कई लोग कीर्तन करते चल रहे थे, कोई राधे राधे के जयकारे लगा रहे थे। जत्था वृंदावन पहुंचा तो बुढ़िया माई की हालत बहुत कमजोर हो चुकी थी। पैरों से खून निकल रहा था। मगर जैसे ही उसने बांके बिहारी के मंदिर की घंटियां सुनी, एक अंदर नई ताकत आ गई। भीड़ बहुत थी, लोग धक्का देकर आगे बढ़ रहे थे। बुढ़िया माई पीछे छूट गई। वह हाथ जोड़कर रोने लगी, हे मेरे बिहारी जी, बस एक बार दर्शन दे दो। इतने में भीड़ अचानक दो हिस्सों में बढ़ गई। बुढ़िया माई को लगा जैसे किसी ने उसका हाथ पकड़कर उसे आगे कर दिया हो, और अगले ही पल बुढ़िया माई सीधे ठाकुर जी के सामने खड़ी थी। बांके बिहारी की बड़ी बड़ी आंखें जैसे बुढ़िया माई को ही देख रही थी। अब यह देखकर बुढ़िया माई फूट फूट कर रोने लगी। बोली, कान्हा अब तो मौत भी आ जाए तो कोई दुख नहीं। मंदिर का पुजारी देखता रह गया। उसने बुढ़िया माई के हाथ में फूल और प्रसाद रख दिया। बोला, बुढ़िया माई बिहारी जी की बड़ी कृपा है तुझ पर। माई तो बस रोती रही। उसे लग रहा था जैसे बरसों की प्यास बुझ गई। मगर बुढ़िया माई को क्या पता था कि असली चमत्कार तो अभी बाकी था। उस रात सब यात्री सो रहे थे। बुढ़िया माई मंदिर के बाहर एक अजीब सा सपना देखती है। सपने में स्वयं श्री कृष्ण भगवान मुस्कुरा रहे थे और कह रहे थे, माई परिक्रमा अभी पूरी नहीं हुई, कल तुम्हें मेरी सबसे प्यारी लीला भूमि में आना है। माई घबरा उठी। अब बुढ़िया माई का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। सोचने लगी, आखिर कान्हा जी मुझे कहाँ कहाँ बुला रहे हैं। रात गहरी थी। वृंदावन की गलियों में दूर कहीं मंदिर की घंटियां बज रही थी। राधे राधे की मधुर आवाज हवा में घुल रही थी। मगर राधे बुढ़िया माई की आंखों में अब नींद नहीं थी। बार बार उन्हें वही सपना याद आ रहा था। सांवले कान्हा मुस्कुराकर कह रहे थे, माई कल तुम्हें मेरी प्यारी लीला भूमि में आना है। सुबह होते ही जत्था फिर आगे बढ़ा। कोई गोवर्धन की बात कर रहा था, कोई बरसाने की, मगर बुढ़िया माई चुप थी। उसके मन में अजीब सी हलचल थी। धीरे धीरे बुढ़िया माई अपने कान्हा जी को याद कर रही थी। तभी थोड़ी देर बाद एक बूढ़े साधु ने सब यात्रियों को देखा। देखो, आज हम लोग राधा रानी की नगरी बरसाना जाएंगे। इतना सुनते ही बुढ़िया माई का दिल कांप उठा। बुढ़िया माई को ऐसे लगा जैसे किसी ने कहा, यही वो जगह है।
बरसाना की ओर जाने वाला रास्ता आसान नहीं था। जगह जगह पत्थर, ऊंची चढ़ाई, तेज धूप। युवा लोग भी जाते, जवान भी जाते, तो वे भी हाँफ उठते, लेकिन बुढ़िया माई के कदम तो रुक ही नहीं रहे थे। दर्द होने के बाद भी बुढ़िया माई के चेहरे पर चमक थी। चलते चलते धीरे धीरे गा रही थी, राधे राधे जपो, चले आएंगे बिहारी। अब रास्ते में एक औरत मिली, बोली, बुढ़िया माई तुम थकती नहीं हो क्या? बुढ़िया माई मुस्कुराई, बेटी, जब मन में राधा रानी बैठ जाए तो पैर खुद ही चलने लगते हैं। दोपहर तक सब लोग बरसाना पहुंच गए। ऊंची पहाड़ी पर राधा रानी का मंदिर चमक रहा था। सीढ़ियां इतनी थी कि जवानों की भी सांसें फूल जाए। सब लोग धीरे धीरे चल रहे थे। बुढ़िया माई ने भी लाठी संभाली, पहली सीढ़ी पर पैर रखा, मगर दो चार सीढ़ियां चढ़ते ही बुढ़िया माई का शरीर कांपने लगा। घुटनों में जान नहीं थी, पसीना बहने लगा। तभी एक आदमी बोला, अरे बूढ़ी माई, रहने दो, नीचे से ही दर्शन कर लो। मगर बूढ़ी माई की आंखों में यह सुनकर आंसू आ गए और बोली, इतनी दूर आकर बिना राधा रानी के दर्शन किए लौट जाऊं? बुढ़िया माई ने फिर से कोशिश की, फिर से पैर फिसला और बुढ़िया माई सीढ़ियों पर गिर पड़ी। लोग दौड़कर आए, किसी ने बुढ़िया माई को पानी दिया, किसी ने हवा की। बूढ़ी माई दर्द से कराह रही थी, घुटने छिल गए। भीड़ धीरे धीरे आगे बढ़ गई। सीढ़ियों के किनारे राधे बुढ़िया माई अकेली बैठी थी। वह रोने लगी, हे राधा रानी, लगता है मैं दर्शन किए बिना ही लौट जाऊंगी। तभी अचानक छोटी सी लड़की वहां आई, पीला घाघरा पहन रखा था, चेहरे पर चमक थी। बोली, दादी रो क्यों रही हो? आंसू पोंछो। बुढ़िया माई ने आंसू पोंछे और बोली, बेटी, अब ये सीढ़ियां नहीं चढ़ी जाती मुझसे। तभी वह छोटी सी लड़की मुस्कुराई, बोली, चलो दादी, मैं तुम्हें ऊपर ले चलती हूँ। बूढ़ी माई हैरान हुई और बोली, अरे बिटिया, तू इतनी छोटी है, मुझे कैसे चढ़ाएगी? तब वह छोटी लड़की बोली, दादी, बस तुम मेरा हाथ पकड़े रहो। न जाने क्यों बुढ़िया माई ने उस छोटी सी बच्ची का हाथ पकड़ लिया और चमत्कार होने लगा। जो बुढ़िया माई दो सीढ़ी नहीं चढ़ पा रही थी, वह अब रुकने का नाम नहीं लेती। खुद व खुद वह सीढ़ी चढ़ते चली गई। बुढ़िया माई हैरान थी, उसे लगा जैसे शरीर का सारा दर्द गायब हो गया। कुछ ही देर में वह मंदिर के द्वार तक पहुंच गई। बुढ़िया माई खुशी के कारण रोने लगी। बुढ़िया माई बोली, हे राधे रानी, तुमने मेरी पुकार सुन ली, मुझे मंदिर तक पहुंचा दिया। जैसे बुढ़िया माई उस लड़की को धन्यवाद देने के लिए पीछे मुड़ी, तो वह लड़की वहां नहीं थी। सीढ़ियां खाली थी। बुढ़िया माई के हाथ कांपने लगे, उसकी आंखों से आंसू बह निकले। मन ही मन कहने लगी, राधा रानी, क्या वो तुम थी जो मुझे सीढ़ी चढ़ाने आई थी? मंदिर के अंदर घी के दीपक जल रहे थे, फूलों की खुशबू फैली हुई थी। जैसे ही बुढ़िया माई ने राधा रानी के दर्शन किए, वे फूट फूट कर रो पड़ी। बरसों का दर्द बाहर आने लगा। अब जो बुढ़िया माई कहने लगी, मैंने जीवन में बहुत दुख देखे हैं माँ, मैंने अपने जीवन में बहुत कष्ट सहे, पति छूट गया, बेटा भूल गया, लेकिन आज लग रहा है मैं अकेली नहीं। पास खड़े पुजारी जी ने देखा, बोले, माई, राधा रानी जिसे बुला ले उसका जीवन सफल हो जाता है। माई तो बस मूर्ति को देखती रही, उसे लग रहा था जैसे राधा रानी मुस्कुरा रही है। अब परिक्रमा आगे बढ़ रही थी। जत्था गोवर्धन पहुंचा। रात का समय, दूर दूर तक दीप जल रहे थे। लोग गोवर्धन महाराज की जय बोलते हुए परिक्रमा लगा रहे थे, लेकिन बुढ़िया माई का शरीर जवाब देने लगा। बुढ़िया माई को तेज बुखार हो गया, पैर सूज गए। तभी एक औरत बोली, बुढ़िया माई, अब आगे मत चलो, कहीं तुम्हारे प्राण निकल ना जाएं। बुढ़िया माई धीरे से मुस्कुराई, बोली, बेटी, अगर ब्रिज में प्राण निकल जाएं, तो इससे बड़ा भाग्य क्या होगा? अब उस रात सब लोग धर्मशाला में सो गए। बुढ़िया माई को तेज कपकपी हो रही थी। बुढ़िया माई बड़बड़ा रही थी, कान्हा, बस परिक्रमा पूरी करा दे। आधी रात के समय बुढ़िया माई को लगा जैसे किसी ने उसके माथे पर हाथ रखा हो। हाथ बहुत ठंडा और बहुत ही शुभ। एक मीठी आवाज आई, बुढ़िया माई उठो, अभी परिक्रमा बाकी है। बुढ़िया माई ने आंखें खोली। सामने वही सांवला सलोना ग्वाला खड़ा था, जिसने उसे बारिश वाली रात देखा। हाथ में बांसुरी, चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान। बुढ़िया माई का दिल अब जोर जोर से धड़कने लगा। बोली, तू कौन है बेटा?
अब वह सांवला सलोना ग्वाला मुस्कुराया, बोला, बुढ़िया माई तुमने पहचाना नहीं? यह कहकर बांसुरी होठों से लगा ली। जैसे ही बांसुरी बजी, पूरा कमरा दिव्य प्रकाश से भर गया। बुढ़िया माई की आंखों से आंसू बह निकले। उसके हाथ अपने आप जुड़ गए। बोली, काना। अगले ही पल वह ग्वाला गायब हो गया। मगर माई का बुखार उतर चुका था, शरीर हल्का हो गया था। बुढ़िया माई खुशी से रोती रही। सुबह अंतिम परिक्रमा शुरू हुई। सब लोग राधे राधे कहते हुए आगे बढ़े। बुढ़िया माई भी सबसे पीछे धीरे धीरे चल रही थी। आज उसके चेहरे पर अलग ही तेज था। ऐसा लग रहा था कोई दिव्य रोशनी जल रही हो। जब 84 कोस की परिक्रमा पूरी हुई, सारे यात्री खुशी से नाच उठे। किसी ने जयकारा लगाया, किसी ने बोला राधे रानी की जय हो, तो किसी ने बोला बांके बिहारी लाल की जय हो, तो कोई बोल रहा था गोवर्धन महाराज की जय हो। राधे राधे, राधे राधे। उसी समय लोगों ने देखा कि बुढ़िया माई बिल्कुल शांत बैठी हुई थी, आंखें बंद थी। सब लोग देखकर घबरा गए। एक औरत दौड़ी बुढ़िया माई के पास आई, हिलाकर बोली, माई माई। मगर बुढ़िया माई दुनिया से जा चुकी थी। चेहरे पर ऐसी शांति थी जैसे बरसों बाद उसे अपना घर मिल गया हो। तभी अचानक वहां हल्की सी बांसुरी की आवाज सुनाई दी। लोग इधर उधर देखने लगे। एक बूढ़े साधु की आंखें भर आई। उन्होंने धीरे से कहा, बड़ी भाग्यवान थी ये राधे माई, स्वयं कान्हा जी अपने भक्त को लेने आए। पूरा वातावरण राधा 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 के जयकारों से गूंज उठा। चारों तरफ राधे राधे का स्वर गूंज रहा था। ब्रिज की हवा में जैसे संदेश फैल गया हो, जो सच्चे मन से ब्रिज धाम आता है उसे खाली हाथ नहीं लौटना पड़ता। हे वृंदावन बाके बिहारी लाल, हे राधे रानी, जैसे आपने बुढ़िया माई को उसकी मनोकामना पूरी की, उसे दर्शन दिए, ऐसे ही अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूरी करना। इस कथा को जो भी सुने उसे 84 कोस ब्रिज धाम की परिक्रमा का पूर्ण फल प्राप्त हो। तो प्रेम से बोलिए पुरुषोत्तम मास की जय। प्रिय भक्तजनों, अब